नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर ट्वीट करके कहा कि वाजपेयी के सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित राजनीति में उन्हें सभी दलों में लोकप्रिय बनाए रखा। इस अवसर पर कमलनाथ ने ट्विटर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एक फोटो भी शेयर की। भिंड में पूर्व मंत्री और लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने अवैध खनन के खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया है। उपवास पर बैठे गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार के आते ही प्रदेश में माफिया हावी हो गया है। उन्होंने 1 सितंबर से माफिया को खत्म करने के लिए पदयात्रा की घोषणा की। मध्य प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के सिलसिले में आयोजित भाजपा की वर्चुअल बैठक में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस चुनावी प्रचार के दौरान घृणित राजनीति के साथ प्रहार करेगी, उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दें। सिंधिया ने कहा कि जनता से पूछो दिग्विजय कमलनाथ की जोड़ी पसंद है या फिर भाजपा की टीम। यदि मध्य प्रदेश में उपचुनाव कोरोना संकट के कारण टाल दिए गए तो मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उनके 6 माह पूरे हो जाएंगे। नियम अनुसार 6 माह के भीतर विधानसभा की सदस्यता अनिवार्य होती है। इस मामले में तुलसी सिलावट का कहना है कि वह संविधान का सम्मान करते हुए पद छोड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टैग करते हुए कमिश्नर व एसपी के खिलाफ ट्वीट किए हैं। मिश्रा ने एक ट्वीट में कहा है कि संजय गांधी अस्पताल के विवेक कुशवाहा की मौत से मन व्यथित हो गया। सांसद ने कहा कि इस घटना के लिए कमिश्नर जिम्मेदार है। दरअसल कर्मचारियों की गलत टैगिंग की वजह से विवेक का अंतिम संस्कार किसी अन्य मरीज के नाम पर कर दिया गया था। वहीं सांसद मिश्रा ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि जब उन्होंने एसपी से पुलिसकर्मियों को कोरोना से बचाने के संबंध में बात की तो एसपी ने कहा कि मुख्यमंत्री अपराधियों को पकड़ने का विशेष अभियान बंद कर दे तो पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित नहीं होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा की है कि 15 अगस्त तक दिया गया साहूकारी कर्ज अब शून्य हो जाएगा। इस व्यापार में आने वाले साहूकार को लाइसेंस लेना होगा। अधिकतम ब्याज दर भी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 3 साल में 1000 नए कृषि संगठन बनाने और 30 दिन में नया उद्यम खोलने की योजना का भी श्री गणेश किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के शौर्य स्मारक में 25 फीट ऊंची भारत माता की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घोषणा की कि चंबल प्रोग्रेस वे का नामकरण अटल जी के नाम पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट फिर से गति पकड़ रहे हैं। भोपाल इंदौर एक्सप्रेस वे को अब प्रायोरिटी कॉरिडोर कहा जाएगा। जमीन अधिग्रहण 500 से 600 करोड़ में होगा। सड़क के दोनों ओर निवेश के लिए नया मॉडल आएगा। चंबल प्रोग्रेस वे 309 किलोमीटर लंबा होगा, जिसकी लागत 6193 करोड़ होगी। यमुना एक्सप्रेस वे 1265 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 29 शहर कस्बे जुड़ेंगे। सड़क के दोनों ओर निवेश के लिए नया मॉडल तैयार किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि चंबल प्रोग्रेस वे का बजट हो गया है। भोपाल इंदौर के बीच निवेश की बड़ी संभावना है, इसलिए प्राथमिकता के तौर पर काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों के कई संगठनों ने माली हालत का हवाला देकर तय किया है कि यदि 21 अगस्त तक सभी अभिभावक फीस जमा नहीं करेंगे तो स्कूल बंद हो सकते हैं। इन संगठनों का कहना है कि सरकार द्वारा स्कूलों को कोई सहायता नहीं दी गई है, जिससे कोरोना के दौर में स्कूल चलाना कठिन हो रहा है। ग्वालियर में जया रोग अस्पताल में मुरैना के मरीज इर्तिजा मोहम्मद की मौत के बाद कोरोना रिपोर्ट आने के इंतजार में रखा उनका शव पुराना संदिग्ध सुरेश चंद्र बाथम के शव से बदल दिया गया। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। इस मामले में एक कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है। उज्जैन में एसडीएम की टीम ने इंदौर निवासी जालसाज ज्योतिर्मय उर्फ ज्योति विजयवर्गीय को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी कई सालों से खुद को मंत्री व आईपीएस अधिकारी बताकर लोगों से धोखाधड़ी करता था। जालसाज आमला टोल पर 3 दिन से फोन लगाकर 4 से 5 लोगों को नौकरी पर रखने का दबाव बना रहा था। पुलिस के अनुसार उसने जो कार इंदौर के राजीव आर्य से खरीदी थी, उसके एवज में दिए गए चेक भी बाउंस हो चुके हैं। भोपाल में शौर्य पुलिस लाइन के सामने हिस्ट्री शीटर अजय कनाडे का कत्ल करने वाले 8 आरोपियों को शाहजहानाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कनाडे की हत्या से नाराज परिजनों और वाजपेयी नगर मल्टी के रहवासियों ने हमीदिया अस्पताल और शाहजहानाबाद थाने में जमकर बवाल मचाया। उन्होंने शाहजहानाबाद थाने पर पथराव किया और हमीदिया अस्पताल की मरचुरी में शव रखे जाने के दौरान हाथापाई कर कोईफिजा थाने के एएसआई का जबड़ा तोड़ दिया। उधर शाहजहानाबाद थाने के एएसआई लव कुश पांडे के खिलाफ एक अपराधी की मदद करने के आरोप में लाइन अटैच की कार्रवाई की गई है। भोपाल में गांधीनगर इलाके में शनिवार को एक नवविवाहिता 35 वर्षीय
भानु सक्सेना ने कीटनाशक पीकर जान दे दी। महिला की सास अस्पताल में भर्ती है। पति दिनेश सक्सेना उनकी देखभाल के लिए जा रहा था। पत्नी ने उन्हें जाने से रोका तो पति द्वारा इनकार करने से नाराज होकर पत्नी ने कीटनाशक पी लिया था। ग्राम बड़वाई निवासी दिनेश सक्सेना खेती किसानी करते हैं। उनकी पत्नी मूलतः कर्नाटक की रहने वाली थी। ग्वालियर में मुरार में एक एडीजी के सूने घर में सेंध लगाकर चोर गहने और कीमती सामान ले गए। एडीजी के घर में रहने वाले किराएदार के घर के भी ताले तोड़कर चोर चोरी कर ले गए। मुरार पुलिस ने किराएदार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। मुरार स्थित रिवर व्यू कॉलोनी के रहने वाले एडीजे संतोष कुमार गुप्ता के मकान में अवनीश पुत्र रमेश कुमार जोशी अपने परिवार के साथ किराए से रहते हैं। उज्जैन में भैरवगढ़ रोड पर शनिवार शाम को बाइक से जा रहे सदावल निवासी आनंद पिता रणछोड़ लाल यादव की सड़क हादसे में मौत हो गई। आनंद की बाइक उक्त मार्ग पर गैस कैप्सूल गाड़ी से भिड़ गई, जिसमें गंभीर घायल आनंद की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन समेत गांव के लोग भी मौके पर पहुंच गए थे। रविवार को भैरवगढ़ पुलिस ने परिजनों के बयान लेकर मर्ग कायम किया। कैप्सूल गाड़ी के ड्राइवर द्वारा सड़क पर गाड़ी रोकने की लापरवाही के चलते हादसा होना बताया जा रहा है। सागर में रविवार को लॉकडाउन के दौरान मोती नगर थाना क्षेत्र के मोंगा बंधान के पास ताशपत्ती खेल रहे युवकों में विवाद के बाद 3 आरोपियों ने युवक के सिर में डंडा मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मोती नगर पुलिस ने बताया कि काकागंज निवासी 22 वर्षीय दीपक पिता मथुरा प्रसाद अविवाहित था। वह घर के पास ताशपत्ती खेल रहा था। इसी दौरान उसका अमित अहिरवार, अरविंद अहिरवार व रोशन अहिरवार से विवाद हो गया। इंदौर में रिटायर्ड इंजीनियर अजय शाह की हत्या के आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने रविवार को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नीमच, मंदसौर, दिल्ली सहित कई जगह फरारी काटते हुए राजस्थान पहुंचे थे। पुलिस गिरफ्त में आए हत्या के मास्टरमाइंड का कहना है कि उसे शाह की हर छोटी बड़ी प्रॉपर्टी की जानकारी थी। 15 साल से उन्हें जानता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी वे नहीं माने तो उनका कत्ल कर दिया। उज्जैन में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर यशवंत पाल की बेटी फाल्गुनी पाल को सब इंस्पेक्टर बनाया गया है। उन्हें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपा। वहीं कोरोना वायरस से इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी की पत्नी सुषमा चंद्रवंशी को भी एसआई बनाया गया है। भोपाल के एम्स में शोध के लिए देश में पहली बार कोरोना मरीज का पोस्टमार्टम किया जाएगा। यह पोस्टमार्टम वायरस के दुष्प्रभावों को जानने के लिए विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया जाएगा। इंदौर में रिटायर्ड इंजीनियर अजय शाह की हत्या के आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने रविवार को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नीमच, मंदसौर, दिल्ली सहित कई जगह फरारी काटते हुए राजस्थान पहुंचे थे। पुलिस गिरफ्त में आए हत्या के मास्टरमाइंड का कहना है कि उसे शाह की हर छोटी बड़ी प्रॉपर्टी की जानकारी थी। 15 साल से उन्हें जानता है। उनके मरने के बाद वैसे भी प्रॉपर्टी लावारिस हो जाती या ट्रस्ट वाले ले जाते। कई बार कोशिश करने के बाद भी वे नहीं माने तो उनका कत्ल कर दिया। मध्य प्रदेश में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1022 नए मामले सामने आने के साथ ही पीड़ितों की संख्या बढ़कर 45,455 हो गई है। इनमें से 1,105 की मौत हो चुकी है, जबकि 34,038 ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार को 117 नए संक्रमित मिलने के साथ ही पीड़ितों की संख्या बढ़कर 8,851 हो गई है, जिनमें से 250 की मौत हो चुकी है, जबकि 6,652 ठीक हो चुके हैं। इंदौर में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 245 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही यहां संक्रमितों का आंकड़ा 10,049 पर पहुंच गया है। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय शंकर दयाल शर्मा की धर्मपत्नी विमला शर्मा का शनिवार को दिल्ली में निधन हो गया। उनकी आयु 93 वर्ष थी। उनका अंतिम संस्कार रविवार को दिल्ली के लोधी रोड स्थित शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया है। जून माह में शर्मा कोरोना से संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती हुई थी, लेकिन वहां से स्वस्थ होकर लौट आई थी। 3 दिन पहले किडनी और ब्लड प्रेशर की शिकायत पर उन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान ही उनका निधन हो गया। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल में अब आवेदकों की प्रतीक्षा सूची खत्म हो गई है। लर्निंग लाइसेंस, परमानेंट लाइसेंस, वाहनों के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस इत्यादि के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही उसी दिन अपॉइंटमेंट देने की सोमवार से व्यवस्था शुरू हो गई है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संजय तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा है कि स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों से कहा गया है कि वह सेम डे का स्लॉट भी खोल दें। सीबीएसई के बच्चों के लिए 20 अगस्त को कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। बोर्ड ने ट्वीट के जरिए 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा सितंबर में आयोजित की गई है। जिन विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट आया है और जो अल्टरनेटिव असेसमेंट स्कीम के अंतर्गत परीक्षा देना चाहते हैं, वह 20 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। छात्र को प्रति विषय 300 रुपए फीस जमा करनी होगी। लेट फीस के साथ 22 अगस्त तक 2,000 रुपए अतिरिक्त जमा कर
फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार।